हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 1 महीने के अंदर खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि झारखंड में 1 महीने के अंदर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति शुरू हो जाएगी। सोमवार को खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। पहले चरण में चयनित 32 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कराटे के खिलाड़ी बिमला मुंडा को भी 1 माह के अंदर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा राज्य झारखंड खनिज की तरह खेल और खिलाड़ियों की वजह से भी देश दुनिया में जाना जाए। सीधी नियुक्ति में उन खेलों को शामिल किया गया है जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी रूटों पर ट्रेन चलाने की मांग। झारखंड पैसेंजर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव ने रेल मंत्रालय और झारखंड सरकार से सभी रूटों पर ट्रेन यातायात सुचारू ढंग से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि त्योहार के अलावा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, व्यापार, अर्थव्यवस्था और आवागमन को सुगम बनाने के लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए देश की लाइफलाइन रेल यातायात को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं। रेल को छोड़कर के सभी प्रकार की सेवाओं को बहाल कर दी गई है। फिर आम नागरिकों के पैरों को बेड़ियों से बांधकर कौन सा खेल खेला जा रहा है। कहा कि टुकड़े टुकड़े में किसी रूट पर एक दिन तो 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर सामान्य भाड़ा से लगभग 30% अधिक वसूला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। साथ ही कहा कि आज देश के हर राज्यों में ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से हो रही है, वहीं झारखंड के लोगों को सड़क मार्ग से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। इससे उन्हें खर्च के साथ साथ अधिक समय भी लग रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार सहित अन्य राज्यों में कई ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन झारखंड में फेस्टिवल स्पेशल के नाम पर सिर्फ 3 ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदलेगा मौसम। धनबाद समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। इससे मौसम बदल गया है और गर्मी बढ़ने लगी है। जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम का पारा नीचे गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसी हिस्से में लो प्रेशर के जन्म लेने की संभावना बन गई है। इसका प्रभाव धनबाद समेत राज्य के कई इलाकों में दिख सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 490 नए मरीज, 3 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 490 नए मरीज मिलने के साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें देवघर, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो से 1-1 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 842 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 77, देवघर से 20, धनबाद से 31, दुमका से 6, पूर्वी सिंहभूम से 52, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 6, गुमला से 12, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 8, कोडरमा से 7, लातेहार से 8, लोहरदगा से 5, पलामू से 4, रामगढ़ से 29, रांची से 152, साहिबगंज से 8, सरायकेला से 21, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 10 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर के 96,842 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 769 लोग स्वस्थ हुए हैं। साथ ही बता दें, इधर कोरोना से संक्रमित होने के बाद फेफड़े के संक्रमण से जूझ रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को लिस्ट करके चेन्नई ले जाया गया और MGM अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में अब जगन्नाथ महतो का इलाज चेन्नई में ही होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर से खुलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य तकनीकी संस्थान। एक बड़ी खबर की वैश्विक महामारी कोरोना से जंग के बीच जीवन को पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है और इस कड़ी में करीब 7 महीने के बाद देश भर के कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की क्लास ली जा रही है। वहीं देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों में नया शैक्षणिक सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के नामांकन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीके से हो सकती है। साथ ही इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन भी देश भर में अपने स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। मिली जानकारी
के अनुसार इन स्कूलों को 2 नवंबर से खोलने की योजना है। इसे लेकर अभिभावकों से राय ली जा रही है। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के ही बच्चों को स्कूल बुलाने का प्लान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों की जांच करेंगे शिक्षक। शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए राशन कार्ड के आवेदनों की जांच करेंगे। राशन कार्ड के लिए लोगों के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों का शिक्षक वेरिफिकेशन करेंगे। आवेदन देने वाले संबंधित व्यक्ति राशन कार्ड के लिए योग्य है या नहीं, ये सारी जांच करेंगे। शिक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही उसका राशन कार्ड बन सकेगा। शिक्षकों को 31 अक्टूबर तक आए आवेदनों का वेरिफिकेशन कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए आवेदनों की जांच के लिए शिक्षकों को आवेदन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव लटका। एक बड़ी खबर की झारखंड में पंचायत चुनाव समय पर न होना पहले से ही तय था, लेकिन अब साफ हो गया है कि इसका लंबे समय तक लटकना तय है। झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का न होना भी इसका एक वजह मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की फिलहाल इसमें कोई नियुक्ति संभव नहीं दिख रही है, क्योंकि इसकी नियुक्ति के पैनल में नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है और झारखंड में ये कुर्सी रिक्त है और विवादों में फंसा हुआ है। राज्य सरकार भी राज्य में तीसरी सरकार के गठन को लेकर निश्चिंत दिखाई दे रही है। वजह नेता प्रतिपक्ष का मामला विधानसभा के स्तर पर लंबित रहना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले साल फरवरी तक देश के कम से कम आधी आबादी हो सकती है कोरोना वायरस से संक्रमित। एक बड़ी खबर की भारत में अगले साल तक कम से कम आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है। मतलब भारत के 130 करोड़ लोगों में से लगभग 65 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा दावा भारत सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञों के एक पैनल ने किया है, जिसके एक सदस्य ने सोमवार को यह जानकारी दिया है। हालांकि पैनल ने यह भी अनुमान लगाया है कि इतनी बड़ी आबादी के संक्रमण के चपेट में आने के बाद इस बीमारी की रफ्तार धीमी होने में मदद मिलेगी। बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमित के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में अभी तक लगभग 75 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को भेजा गया नोटिस। एक बड़ी खबर की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों को आज जिला प्रशासन ने नोटिस थमाकर मैदान खाली करने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। एसडीओ समीरा एस द्वारा इस संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है। और आपको बता दें कि जेटेट और पंचायत सचिव और जैब परीक्षा परिणाम संबंधित अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं और धरना कर रहे लोगों को जल्द से जल्द धरना स्थल खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए रांची अनुमंडल में किसी भी स्थान पर भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। इस आदेश के आलोक में मोरहाबादी मैदान क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से खाली करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में लाइसेंसी पीडीएस दुकानदार बनने के लिए करे आवेदन। एक बड़ी खबर की गिरिडीह में 367 और लाइसेंसी पीडीएस की दुकान होगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए रिक्तियां जारी कर दिया है। अगर आपको डीलर बनना है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गिरिडीह प्रखंड में 25 डीलर की रिक्तियां हैं। उसी तरह से गिरिडीह नगर से 9, गोंदाबाद में 40, गांडे में 11 रिक्तियां हैं और पीड़तार में 10, डुमरी में 49, बगोदर में 49, सरिया में 38, बिरनी में 43 और धनवार में 37, जमुआ में 8 और देवरी में 17 और तीसरी में 15 और गांवा में 16 पीडीएस की रिक्तियां हैं, जिसकी रिक्ति निकाल दी गई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड लोन की बजाय ब्याज माफ करे सरकार। एक बड़ी खबर की इस संवाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला सरफरा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार कोविड लोन की बजाय ब्याज माफ करे। गोयनाक ने कहा है कि सरकार ने व्यापारियों को कोविड लोन दिया है। व्यापारी पहले से ही
ही लोन के बोझ तले दबे हुए थे, ऊपर से यह अतिरिक्त लोन उनके लिए मुश्किल भरा हो रहा है। सरकार यदि व्यवसायियों का भला चाहती है तो ब्याज 50% माफ करे, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार के तर्ज पर मिले सुविधा, होमगार्ड जवानों ने किया धरना समाप्त। 2 दिनों से मंझारी प्रखंड के चरैया पहाड़ी में मांझगांव विधायक निरल पूर्ति के आवास के समक्ष धरने पर बैठे होमगार्ड के जवानों की समस्या का समाधान होने का असर बढ़ गया है। सोमवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर विधायक निरल पूर्ति ने उन्हें होमगार्ड के जवानों की समस्याओं से अवगत कराया और इसका समाधान करने का अनुरोध किया है। इस आश्वासन के बाद होमगार्ड के जवानों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गाँवों में मिलेगी शहर जैसी सुविधाएं। एक अच्छी खबर, चाईबासा जिले से गाँवों में भी शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसे लेकर सोमवार को श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन जिला स्तरीय सशक्तिकरण की बैठक हुई। डीडीसी ने बताया है कि रूरबन मिशन योजना के तहत क्रियान्वित होने वाली सभी योजनाओं के स्थल का चयन करते हुए संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और JSLPS के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से लाभुकों की सूची तैयार करते हुए संबंधित प्रतिवेदन ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। बेरमो उपचुनाव को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में तेतरिया डी स्थित पार्टी कार्यालय में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के जरिए विपक्ष पर निराशा साधते हुए कहा है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा मगर लोभ के जाल में फंसना नहीं। इसलिए बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता आज से अपने बूथ क्षेत्र के एक एक घर और एक एक सदस्यों से मिलकर उन्हें महागठबंधन की सरकार की उपलब्धियां बताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद अब तक 7 लाख लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया है और लॉकडाउन पीरियड में गांव-गांव में दीदी किसान योजना और मुख्यमंत्री दाल भात योजना खुलवा कर लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 4000 प्रति क्विंटल आलू बीज खरीदने को विवश है किसान। किसानों के लिए एक बड़ी खबर है कि एक और जहां कोविड-19 महामारी ने किसानों की कमर तोड़ डाली है, वहीं अब 4000 रुपये प्रति क्विंटल आलू बीज खरीद रहे किसान कर्ज लेने को विवश हो गए हैं। उपज होने पर ये महज 4 से 5 रुपये किलो ही बिकेगा। इस वर्ष महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार के द्वारा समय पर धान बीज उपलब्ध नहीं कराए जाने से किसानों ने 300 रुपये प्रति किलो बीज खरीद कर बोया था। अभी हालात ये ऐसी है कि 10 रुपये प्रति किलो बेचने को विवश है। किसान दीनदयाल वर्मा ने बताया है कि धान बेचकर उस पैसे से आलू, सरसों, गेहूं लगाते थे, परंतु इस वर्ष धान के रेट बहुत कम और आलू की बीज के रेट बहुत अधिक है, इसे समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाड़ा किया 2 गुना फिर भी ऑटो में ठूस रहे सवारी। एक बड़ी खबर की शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली लगभग सभी ऑटो में प्रतिदिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ के यात्रियों से भाड़ा तो 2 गुना वसूला जा रहा है, लेकिन ऑटो की सभी सीटें भरी जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में ऑटो में 2 से 3 यात्रियों को ही बैठाकर चलने की अनुमति थी, जबकि हालात ये है कि अभी 8 से 10 यात्रियों को बैठाकर ऑटो चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजीसी ने विश्वविद्यालय कर्मियों को दी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की छूट। एक बड़ी खबर की केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने विश्वविद्यालय में नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की छूट दे दी है। आपको बता दें, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय सहित अन्य कॉलेजों को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है और केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस योजना के लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालय के कर्मियों के लिए भी मार्ग खुल गया है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। जारी पत्र के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए हैं, वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। वहीं जिनकी नियुक्ति 2003 में हुई लेकिन किसी कारणवश योगदान नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही इधर BBMKU के कर्मियों को फेस्टिवल एडवांस देने को लेकर निर्णय लिया गया है, जिसमें 3rd ग्रेड को
60,000 रुपए और 4th ग्रेड को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 92%, खतरा टला नहीं। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 92% से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, पर खतरा अभी टला नहीं है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 0.87% है, जो राष्ट्रीय औसत से आधी है और झारखंड वासियों के सहयोग से यह संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम झारखंड ने की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने और कोरोना के खिलाफ इस सफलता के लिए सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े हैं और सरकार के साथ झारखंड वासियों ने दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू खनन पर एनजीटी की रोक हटी, फिर भी नहीं घटी दर। आपको बता दें कि एनजीटी ने 16 अक्टूबर से बालू घाट से बालू खनन पर रोक हटा दिया है, फिर भी अभी बालू की कीमत जस का तस बना हुआ है। अभी एक हाईवा बालू की कीमत 5 से 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं। दरअसल बालू की कालाबाजारी हो रही है, इससे दर और अधिक बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी के अभ्यर्थी को राहत नहीं। हाईकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दी है। अदालत ने प्रार्थी की शैक्षणिक डिग्री को विज्ञापन शर्तों के अनुरूप नहीं पाने पर राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अदालत ने लेक्चरल नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर अंचल निरीक्षक से अंचल अधिकारी पद पर प्रोन्नति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रियल एस्टेट में 1 रुपये की रजिस्ट्री से लौटेगी रौनक। एक बड़ी खबर की बिल्डरों के संगठन के क्रेडाई के अध्यक्ष अमरीश सिंह ने कहा है कि देश के कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दी गई है, वहीं झारखंड में 1 रुपये में रजिस्ट्री की सुविधा को बंद कर दी गई है। अगर 1 रुपये में रजिस्ट्री शुरू हो जाती है तो रियल एस्टेट के व्यवसाय में रौनक आ जाएगी। और सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 7 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट अपने यहाँ रोजगार देता है, लेकिन लॉकडाउन में व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार से कई बार 1 रुपये की रजिस्ट्री सेवा शुरू करने की मांग की गई है, लेकिन मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। लॉकडाउन के दौरान एक एजेंसी ने देश भर के लोगों के बीच सर्वे किया, जिसमें सर्वे के अनुसार 35% लोगों ने रियल एस्टेट में म्यूचुअल फंड में निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के कर्मियों को आज मिल जाएगा वेतन। झारखंड उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन का भुगतान 20 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की योजना सह वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।